काल चक्र घूम रहा है तो भक्ति मार्ग है कि कल की अवतार होना है। ये भक्ति मार्ग वालों की बात है, मगर मैंने सुप्रीम कल की अवतार पर बात बताई है। तो वो वीडियो में बताया कि अब कल की अवतार नहीं, महाकल की अवतार नहीं, क्योंकि काल चक्र तो एक ब्रह्मांड की बात है। ब्रह्मांड का काल चक्र, काल मानो समय का चक्र घूम रहा है। महाब्रह्मांड का महाकाल चक्र घूम रहा है। ब्रह्मांड का महाकाल चक्र, इसी तरह पूरा मल्टीवर्स का महाकाल चक्र घूमने वाला ये ज्ञानियों को पता है। भक्ति मार्ग वालों को तो कुछ भी नहीं पता है। भक्ति मार्ग वाले अपनी भक्ति में खुश है। तो भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए ये बेहद के ज्ञानियों के लिए मैसेज दे रहा हूँ कि अभी देखो, भक्ति मार्ग वालों को जब एक काल चक्र महाकाल चक्र में पीसेंगे तो क्या हाल होगा। महाकाल चक्र में भी जब महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेते हैं, तब जो प्रोसेस होती है, महाकाल अग्नि जला के पूरे महाब्रह्मांड को जलाकर भस्म करता है, तो उसकी जो प्रोसेस होती है वो बहुत बड़ी दुखदाई होती है। काल चक्र में भी अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय, तो महाकल प्रलय में भी जो पूरे ब्रह्मांड को ब्रह्म सूर्य में प्रेस करके काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जब जलाता है, तो काल अग्नि जो पैदा करता है तो वो भी बहुत पीड़ादायक होती है। वो तो आत्मा जो निराकारी होती है तो आत्मा को जला नहीं सकती कोई भी काल अग्नि हो या महाकाल अग्नि, मगर कमजोर आत्मा तो महाकाल अग्नि में जल के, वो कमजोर आत्मा भी महाकाल अग्नि में, जैसे हमारा महाब्रह्मांड 10 कला का है, तो 10 कला से नीचे वाली कोई भी आत्मा है, चाहे निराकारी भी हो, तो वो आत्मा भी महाकाल अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगी, माना डाइल्यूट हो जाएगी, वो आत्मा मुक्त हो जाएगी। तो बेहद के ज्ञानी, बेहद के वैरागी जब ये आत्म स्वरूप में स्थित रहकर एकदम बेहद के परमपिता के कनेक्शन में रहेंगे, बेहद का कला का पावर लेंगे, तब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, तब निराकारी स्टेज बनेगी, तो आत्मा निराकारी स्टेज में ही रहेगी। तो उसको निराकारी आत्मा को कोई वो, क्योंकि आत्मा निराकारी तभी बनती है जब वो भावातीत, कर्मातीत, गुणातीत बनती है, तब वो कर्म बंधन में नहीं होती, तब भावातीत बनती है, गुणातीत बनती है, जब त्रिगुणातीत बनती है। तो सुख ही सुख है वहां, निराकार स्वरूप में परम सुख, परम शांति है। जितनी कला का, अगर तुम बेहद की कला में स्थित हो, ऊंच ऊंच परम धाम से पावर लेकर बेहद की कला का पावर लेते हो, तो तुम्हारी आत्मा में बेहद की कला का पावर आएगा।